हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मणिभूषण गिरी आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में जो आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस के प्रेस्टिज सेट 3। मॉडल सेट नहीं है, प्रेस्टिज सेट है। मॉडल सेट 1 से लेकर 5 तक अपलोड हो चुका है। सभी विषय के 5-5 अपलोड हो चुका है जो प्ले लिस्ट में है। इसके अलावा सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सभी विषय का चैप्टर बाई चैप्टर अपलोड हो चुका है जो प्ले लिस्ट में है। तो प्रेस्टिज सेट हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से, इसके पहले की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 24 तक पढ़े थे। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से। साइंस का है प्रेस्टिज सेट 3। प्रेस्टिज सेट 1 से 2 तक भी अपलोड हो चुका है और 3 का हाफ पार्ट अपलोड हो चुका है, यानी 24 तक अपलोड हो चुका है। आज देखेंगे 25 से। तो क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलें से पहले क्वेश्चन नंबर 24 एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है, निम्न में से कौन सा उत्पादक लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NO2 और O2। NO2 और क्या, O2। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सही है। निम्न में से कौन सही है, निम्न में से कौन सही है। ऑप्शन ए में है Na2 CO3 FH2O। क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन बी में है Na2। ऑप्शन बी ही सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 26 में है, लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन गंधकीय सूचक नहीं है। नहीं है कारण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन गंधकीय सूचक नहीं है, गंधकीय सूचक नहीं है। ऑप्शन ए में है वनीला, ऑप्शन बी में है प्याज, ऑप्शन सी में शकरकंद, ऑप्शन डी में लौंग का तेल। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, शकरकंद। क्वेश्चन नंबर 28 में निम्नलिखित में से द्विक्षारकीय अम्ल है। द्विक्षारकीय अम्ल है। ऑप्शन ए है HCl, ऑप्शन बी में है H3PO4, ऑप्शन सी में है NHO3, ऑप्शन डी में है H2SO4। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, H2SO4। H2SO4। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 29 जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 29 में करें पोटास एकल होते हैं। पोटास एकल होते हैं, क्या होते हैं, एक साधारण लौंग, ऑप्शन बी में मिश्रित लौंग, ऑप्शन सी में एक अम्लीय लौंग, ऑप्शन डी में एक दिक अम्ल। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक दिक अम्ल। पोटास एकल्म होते हैं, एक दिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 30 जो आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे निम्नलिखित में से परबल लौंग होते हैं। निम्नलिखित में से परबल लौंग होते हैं। निम्नलिखित में से परबल लौंग होते हैं। ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा, NaCl। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 31 में निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लौंग बनाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लौंग बनाएगा। तो क्वेश्चन के ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है CH3COOH, ऑप्शन बी में है H3NPO4, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा H3PO4। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 32 में है, एक विलय किसी नीले लिटमस को लाल रंग से परिणित कर देता है। संभवतः विलय का पीएच मान होगा। ऑप्शन ए में है 8, ऑप्शन बी में है 10, ऑप्शन सी में है 12, ऑप्शन डी में है 6। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितने होते हैं तो 6 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 33 में एथल का आणविक सूत्र
C2H6 होते हैं इनमें, एथल का जो आणविक सूत्र है C2H6 होते हैं इनमें, ऑप्शन ए में 6 संयोजक बंध है, ऑप्शन बी में 7 संयोजक बंध है, ऑप्शन सी में 8 संयोजक बंध है, ऑप्शन डी में 9 संयोजक बंध है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 संयोजक बंधन है। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 34 में है सबसे कठोरतम तत्व कौन है। सबसे कठोरतम तत्व कौन है? ऑप्शन ए में है पत्थर, ऑप्शन बी में हीरा, ऑप्शन सी में कार्बन, ऑप्शन डी में ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीरा। करेक्ट। सबसे कठोरतम मतलब सबसे कठोर तत्व कौन है? तो हीरा जो है सबसे कठोर तत्व है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीरा। ऑप्शन नंबर बी हीरा। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व कौन है? ऑप्शन ए में है कार्बन, ऑप्शन बी में हीलियम, ऑप्शन सी में सोना, ऑप्शन डी में हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीलियम। अक्रिय तत्व कौन है? तो हीलियम जो है अक्रिय तत्व है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 36 में है मेथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? मेथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में है 6, ऑप्शन डी में है 8। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 37 में है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। ऑप्शन ए में है परमाणु आयन, ऑप्शन बी में है परमाणु घन तत्व, ऑप्शन सी में है परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन डी में है परमाणु संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी के तत्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु संख्या है। वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु संख्या। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 38 में है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। ऑप्शन ए में है 2:1, ऑप्शन बी में है 1:2, ऑप्शन सी में है 1:3, ऑप्शन डी में है 3:1। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1:3। कितने होते हैं? तो 1:3 होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 39 में है यूनिसिलिक अम्ल हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए में है ऑप्शन ए में है उच्च रक्तचाप, ऑप्शन ए में है उच्च रक्तचाप, ऑप्शन बी में है आपका मधुमेह, ऑप्शन बी ही सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 40 में है वाष्पोत्सर्जन कैसे प्रतिक्रिया है? ऑप्शन ए में शारीरिक, ऑप्शन बी में भौतिक, ऑप्शन सी में रासायनिक, ऑप्शन डी में प्राकृतिक। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भौतिक। क्या है? ऑप्शन नंबर बी भौतिक। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 41 में निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? क्या है? हार्मोन है। तो क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 42 में है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्यम खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्यम खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिनेटिक दरार कहते हैं। क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्यम खाली स्थान को सेनेटिक दरार कहते हैं। क्या कहते हैं? सेनेटिक दरार। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 43 है निम्न में से कौन मानव में सादा
निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन ए में है अंडाशय है, ऑप्शन बी में गर्भाशय है, ऑप्शन सी में शुक्र वाहिका, ऑप्शन डी में है डिम्बवाहिनी। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिका। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 44 में है पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पराग कोश में होते हैं, तो इस पराग कोश में होते हैं इसका सही आंसर होगा परागकण। पराग कोश में होते हैं, क्या होते हैं? परागकण। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 45, द ऑर्गेनाइजेशनल स्पिरिट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? पुस्तक किसने लिखी थी? तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलें जो VVI क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने जोड़े गुण तंत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने जोड़े गुण तंत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन ए में है 26, ऑप्शन बी में है 14, ऑप्शन सी में 23, ऑप्शन डी में 18। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 23 जोड़े पाए जाते हैं। कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े पाए जाते हैं। अब 23 दुना क्या हो जाएगा? 46। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछे मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, जोड़े नहीं दे तो क्या लिखा जाएगा? 46 लिखा जाएगा। और क्वेश्चन इस तरह रहे मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े, और जोड़े नहीं हो तो 46 कर दीजिए। ऑप्शन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन पर है। करें निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? ऑप्शन ए में घास, बकरी, शेर, ऑप्शन बी में है शैवाल, जलीय कीट, मछली, ऑप्शन सी में है घास, कीट, जलीय कीट, मछली, मनुष्य, ऑप्शन डी में है घास, मछली, मनुष्य। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सवाल जलीय कीट मछली। सवाल जलीय कीट मछली क्या हो जाएगा? सवाल जलीय कीट और मछली। क्वेश्चन नंबर 48 में निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे? ऑप्शन ए में है हरे पौधे, ऑप्शन बी में है नीले रहित सवाल, ऑप्शन सी में है जंगली जानवर, ऑप्शन डी में है फूल और पत्ते, ऑप्शन डी में है फूल और पत्ते। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जंगली जानवर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जंगली जानवर। निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो जंगली जानवर उपभोक्ता की श्रेणी में हैं। यहाँ आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेट 3 कंप्लीट हो गया। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तब तक आ रहे हैं दूसरे सेट के साथ।